वेलकम टू देसी ट्रिपलर 79 चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं रघुनाथपुर से गोरखपुर जंक्शन की तरफ में। रघुनाथपुर जो बक्सर जिला में पड़ता है एवं जो गोरखपुर जंक्शन है वो उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख सिटी है, यानी गोरखपुर जंक्शन जो विश्व का सबसे लंबा स्टेशन भी बोला जाता है। तो मैं आज का टूर रघुनाथपुर से गोरखपुर जंक्शन की तरफ लेकर चलने वाला हूं। चलिए, और आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रमुख स्टेशन जैसे रघुनाथपुर, आरा जंक्शन, हाजीपुर, दानापुर मंडल इत्यादि को भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे संग और चलिए हमारे संग। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं ब्रह्मपुर चौरस्ता यानी बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम के तरफ में, और यहाँ से अब हम निकलेंगे रघुनाथपुर की तरफ। यहाँ से हमें ऑटो के माध्यम से रघुनाथपुर जाना होगा। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम का वीडियो हमने आपके पहले दे दिया है। चलिए, अब हम आ चुके हैं रघुनाथपुर। यहाँ देख सकते हैं सिग्नल गिरा हुआ है और एक मालगाड़ी जो है यहाँ पर पास कर रही है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं स्टेशन की तरफ। हम आपको रघुनाथपुर स्टेशन का कुछ व्यू दिखाते हैं और बताते हैं इस रघुनाथपुर स्टेशन के विषय में भी। यह जो रघुनाथपुर स्टेशन है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम के मात्र 3 किलोमीटर के नज़दीकी एरिया में आता है, जहां पर श्रद्धालु उतरकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम दर्शन के लिए जाते हैं। रघुनाथपुर स्टेशन का नाम बदलने का भी प्रस्ताव शायद पारित हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार जब बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम के दर्शन के लिए आए हुए थे तो उन्होंने कुछ ऐलान किया था कि इस धाम का विकास होगा। कई करोड़ रुपए भी लगे हुए हैं यहाँ पर, और इस रघुनाथपुर स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम स्टेशन का करना भी था। आप देख सकते हैं ये ऊपर से लिया गया व्यू कितना ही बेहतरीन लग रहा है। इस स्टेशन के विषय में और भी जानकारियाँ मैं दे दूँ तो यह जो स्टेशन है बक्सर जिला में आता है, और इस स्टेशन की महत्वपूर्ण बातें यह हैं कि यह बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम एवं यहाँ पर लगने वाला पशु मेला के लिए यह एक बहुत ही बड़ा स्टेशन बनाया गया था, जो कि अंग्रेजों काल का ही स्टेशन रहा है। कुछ विगत वर्षों में इस स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का बहुत ही भयावह दुर्घटना घटित हुआ था, जहां पर कई यात्रियों की मृत्यु हुई थी एवं कई यात्री जो थे घायल हो गए थे। हमारी जो गाड़ी है वो अब आ चुकी हैं, तो हम अब निकल चुके हैं रघुनाथपुर से। आप देख सकते हैं कितना ही बेहतरीन नज़ारा है रघुनाथपुर स्टेशन का। यहाँ से अब हम निकलते हैं डुमरांव की ओर। चलिए, अब हम लोग चल रहे हैं डुमरांव की तरफ, और वहाँ से हमें काशीपटना जन शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ने को मिलेगी। देख सकते हैं रघुनाथपुर स्टेशन। तो हम बाबा की कृपा के माध्यम से हम इस सफ़र को संपन्न कर पा रहे हैं और आप लोगों के बीच इस वीडियो को दिखा रहे हैं। तो डुमरांव से हमारी गाड़ी निकल चुकी है और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं आरा जंक्शन की ओर। हमारी जो गाड़ी है जनशताब्दी एक्सप्रेस अब पहुंच चुकी है आरा जंक्शन पर। आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं आरा जंक्शन पर, और यहाँ पर हम आपको जंक्शन का कुछ नज़ारा भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम रास्ते में आने वाले प्रत्येक स्टेशन को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से अब हम इस ट्रेन से उतरकर किसी दूसरे ट्रेन के माध्यम से जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको आरा जंक्शन का कुछ महत्वपूर्ण व्यू देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, अब हम इस ट्रेन से उतरेंगे। हमारी जो गाड़ी हैं प्लेटफार्म पर आ चुकी हैं। डुमरांव से हमें जनशताब्दी नहीं मिलकर हमें मिली थी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, तो हमने उसी पर अपना आसन जमाया और यहाँ से निकल गए आरा जंक्शन की ओर। देखिए, यहाँ से हमारी जो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है वो निकल चुकी हैं, और इसके जस्ट पीछे ही हमारी दूसरी गाड़ी आ रही हैं। तो चलिए, अब हम उस गाड़ी के इंतज़ार करते हैं और थोड़ी ही देर में आपको आगे की ओर ले चलते हैं। तो अब हम जैसे कि आपको बता रहे थे कि हमारी जो अगली गाड़ी है थोड़ी ही देर में आने वाली थी। तो यह जो गाड़ी है वो है पूर्वा एक्सप्रेस, और यह गाड़ी आरा जंक्शन पर आ चुकी है। इस गाड़ी के माध्यम से अब हम लोग जाएंगे आरा जंक्शन टू दानापुर की तरफ में, और दानापुर से हम निकलेंगे हाजीपुर के लिए। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं। देखिए, हमारी जो गाड़ी है पूर्वा एक्सप्रेस आ चुकी हैं, जो कि
हावड़ा से चलकर नई दिल्ली की जाती हैं। और यह गाड़ी काफ़ी धमाकेदार गाड़ी साबित हो रही है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यह जो गाड़ी है बहुत ही कम समयों में लंबी दूरी को अचीव कर लेती हैं। तो हमारी जो गाड़ी है वो आरा जंक्शन से खुल चुकी हैं और हम आ चुके हैं कोइलवर। आप देख सकते हैं कितना ही भयंकर स्पीड में इस गाड़ी को जो चालक है वो खींचने में लगा हुआ है। और ये है कोइलवर पुल, जिसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि इस पुल में एक भी नट बोल्ट का प्रयोग नहीं किया गया है और यह जो पुल है ज्यों का त्यों अभी व्यवस्थाओं को संचालित करने में अपना योगदान दे रहा है। बचपन में हमें बताया गया है कि या कहानियों के रूप में सुनाया गया है कि इस पुल को किसी चाबी के द्वारा लॉक कर दिया गया था और वह जो चाबी है सोन नदी में गिर गया। तभी से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस पुल को किसी चाबी के माध्यम से खोला जाता है, लेकिन कई इंजीनियरिंग दिमागें इसमें लगी हुई हैं, कई इंजीनियरों का दिमाग जो है इसमें लगा है, तब जाकर यह जो पुल है कई 100 वर्षों तक जो का त्यों यहाँ पर खड़ा ही है। तो हमारी अब गाड़ी है जो अगले स्टॉपेज पहुँचने वाली है दानापुर, और बस कुछ ही समयों में यहाँ पर हम आप देख सकते हैं यहाँ पर हम दानापुर आ चुके हैं। यहाँ से अब हम हाजीपुर के लिए गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि पैसेंजर गाड़ी है यहाँ से जो हाजीपुर के लिए जाएगी। तब तक मैं आपको दानापुर स्टेशन के विषय में कुछ बातें बता देता हूँ। यह जो स्टेशन है पूर्वी मध्य रेलवे के दानापुर रेलवे डिवीज़न का मुख्यालय है। दानापुर रेलवे स्टेशन दिल्ली कोलकाता मेन लाइन द्वारा मुगल सराय पटना मार्ग के माध्यम से भारत के कई नगरीय क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो तिरंगा है लहरा रहा है, और इसके जस्ट नीचे ही जो है पार्किंग एवं दानापुर स्टेशन का प्रमुख फ्रंट भाग है। देख सकते हैं यहाँ पर दानापुर स्टेशन है। यहाँ से अब हम लोग निकलने वाले हैं हाजीपुर के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा सा कुछ नाश्ता किया जाए, उसके बाद पुनः सफ़र में हम आपके साथ जारी हो जाएंगे। दानापुर से अब हम निकलने वाले हैं हाजीपुर की ओर। तो अब हमने नाश्ता कर लिया है, अब हम चलने वाले हैं पुनः स्टेशन की ओर, क्योंकि जो हमारी गाड़ी है उसके आने का समय हो गया है। तो अब हम आ चुके हैं स्टेशन पर। देखिए यहाँ पर एक गाड़ी लगी हुई है और हमारी जो गाड़ी है कुछ ही समय में आने वाली है इसी प्लेटफार्म पर। तो अभी अनाउंसमेंट के माध्यम से पता चला है कि हमारी जो गाड़ी है प्लेटफार्म नंबर 1A पर आने वाली है। चलिए अब हम चलते हैं आपको लेकर प्लेटफार्म नंबर 1A की तरफ, क्योंकि वो यहाँ से काफ़ी दूर है। तो बने रहिए हमारे इस सफ़र में। आगे जाने के क्रम में यहाँ पर हमें मिल चुकी हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, भारतीय रेलवे की शान है। देखिए यहाँ पर सभी लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे प्लेटफार्म नंबर 1A की ओर। हम आ चुके हैं प्लेटफार्म नंबर 1A पर। यहाँ पर अब जो हमारी एक्सप्रेस हैं आ चुकी हैं, और यहाँ से अब हम इसी के माध्यम से निकलने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं, और हम अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं। और जो हमारी गाड़ी है अब यहाँ से अगले स्टॉपेज यानी दानापुर से खुल चुकी हैं, और यहाँ से अब जो अगला स्टॉपेज है आने वाला है पाटलिपुत्रा जंक्शन। तो आप देख सकते हैं जो हमारी गाड़ी है अब दानापुर मंडल यानी खगोल से अब हम निकल रहे हैं। ये है दानापुर स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 1A। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं सीधे आगे की ओर। अगला जो हमारा स्टॉपेज है वो है पाटलिपुत्रा जंक्शन। देख सकते हैं कितना ही बेहतरीन ये व्यू है। ट्रेन जो है हमारी लगभग कर्व हो रही है, और अगला जो स्टेशन है वो आ चुका है पाटलिपुत्रा जंक्शन। अब देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं पाटलिपुत्रा जंक्शन पर। तो अब हमारी जो गाड़ी है वो निकल चुकी है पाटलिपुत्रा जंक्शन से, और इसके जस्ट आगे ही हम आपको एक बेहतरीन व्यू का दर्शन कराने वाले हैं, यानी माँ गंगे का दर्शन कराने वाले हैं। एवं जो दीघा ब्रिज है उस ब्रिज को भी दिखाने वाले हैं। क्या ही खूबसूरत ब्रिज है वो। एवं माँ गंगे के साथ जो ब्रिज दिखता है
बहुत ही आश्चर्यजनक एवं बहुत ही प्रसन्नजनक नज़ारा वहाँ पर दिखाई देता है। तो बस थोड़े ही दूर और बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं हम दीघा ब्रिज के जो नज़दीकी शहर हैं यानी दीघा सिटी, वहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं और बस कुछ ही समय में हम आपको लेकर चलने वाले हैं माँ गंगे के दर्शन के लिए। आपको शायद आगे की तरफ दिखाई पड़ रहा है माँ गंगे वहाँ पर दिखाई दे रही हैं और कुछ ही समयों में, कुछ ही पलों में हम आपको एक बेहतरीन नज़ारे का दर्शन कराने वाले हैं, माँ गंगे का दर्शन कराने वाले हैं। तो चलिए, तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं दीघा ब्रिज में। दीघा ब्रिज के बारे में हम आपको कुछ बातें बता दे रहे हैं। यह जो ब्रिज है पटना ज़िला में बना हुआ है। पटना ज़िला के दीघा क्षेत्र में यह जो ब्रिज बना हुआ है, जो गंगा नदी पर बना एक रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग पुल दोनों को ही सहायता प्रदान करते हैं, यानी इस पुल पर रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग दोनों उपलब्ध हैं। इस दीघा ब्रिज के माध्यम से हम सोनपुर पहलेजा घाट यानी सोनपुर हाजीपुर एवं उस तरफ यानी गंगा पार के क्षेत्रों में हम जाने में हमको सहायता प्रदान होती हैं। और जो पुल है उत्तर और दक्षिण बिहार को भी जोड़ने का काम करता है। दीघा ब्रिज का वास्तविक नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेतु है, यानी जेपी सेतु के नाम से भी इसे जाना जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर माँ गंगे के दर्शन करते हुए हम आपको लेकर चल रहे हैं। देखिए कितना ही बेहतरीन नज़ारा है। हम आ चुके हैं दीघा ब्रिज पर। वहाँ पर एक बोट भी जा रही है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। दीघा ब्रिज की कुल लंबाई 4556 मीटर है। आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर एक नाव भी यानी बोट भी जा रही है और इसी के माध्यम से हम आपको माँ गंगे के दर्शन के साथ साथ हम आपको लेकर चलने वाले हैं गोरखपुर जंक्शन की ओर। पहले इस ब्रिज पर केवल सड़क मार्ग ही हुआ करता था, लेकिन भारत सरकार के मदद से 3 फरवरी 2016 को इस पुल के माध्यम से यानी दीघा ब्रिज के माध्यम से अथवा जेपी सेतु के माध्यम से रेलवे परिचालन को प्रारंभ किया गया, जिससे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को आसानी पूर्वक रेल मार्ग द्वारा जोड़ा जा सके। तो आप यहाँ पर व्यू का दर्शन कीजिए, माँ गंगे का दर्शन कीजिए। और जो यह दीघा ब्रिज है, यह जो ब्रिज है असम में जो उपस्थित बोगीबील ब्रिज है, उसके बाद भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग ब्रिज एवं रेल मार्ग सड़क मार्ग के माध्यम से पटना तथा हाजीपुर एवं सोनपुर मार्ग को जोड़ने का काम करता है। यदि आप इस ब्रिज पर आए हुए हैं तो कमेंट में यस लिखिए, यदि नहीं आए हैं तो कमेंट में नो लिखिए। तो अब यहाँ से जो हमारा अगला स्टॉपेज होने वाला है सोनपुर, और सोनपुर के विषय में यहाँ कौन नहीं जानता है। सोनपुर के विषय में मैं बता दूँ तो यहाँ का जो सोनपुर मेला है विश्व प्रचलित मेला है। विश्व भर से अनेक प्रकार के व्यापारी यहाँ पर आते हैं। अलग अलग पदार्थों का व्यापार व्यवसाय यहाँ पर किया जाता है। यह जो मेला लगता है सबसे प्रसिद्ध और विश्व प्रसिद्ध मेला माना जाता है, जो कि भारत में होता है। सोनपुर मेला एशिया के सबसे बड़े पशु मेला में से सबसे प्रसिद्ध मेला है। यह जो मेला है अपने पशु पक्षियों के खरीद फरोख्त के लिए एवं व्यापार व्यवसाय के लिए अति उत्तम मेला यानी सबसे बड़ी मेला माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस मेले की वजह से सोनपुर हरिहर नाथ मेला के नाम से भी जाना जाता है। सोनपुर मेला जो है गंगा और गंडक नदियों के जो मध्य संगम है, वहाँ पर इस मेला का आयोजन किया जाता है। यह जो मेला है कार्तिक पूर्णिमा के दिन
लगता है यानी प्रारंभ हो जाता है, जिसमें देश विदेश से अनेक लोग आते हैं, अनेक पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, विचरते हैं, पशुओं को ले जाते हैं एवं अनेक प्रकार के जो व्यापार व्यवसाय से संबंधित कार्य हैं यहाँ पर संपूर्ण करते हैं। यह जो मेला है यहाँ पर अनेक प्रकार के नस्ल के जानवर महंगे दामों में बिकते हैं, कई करोड़ों के जो जानवर हैं यहाँ पर बिकते भी हैं। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अनेक प्रकार के जो धार्मिक कार्यक्रम है उसका भी आयोजन किया जाता है। इस मेले की खासियत प्राचीन काल से ही है। बताया जाता है कि यह जो मेला है प्राचीन काल से ही प्रारंभ किया जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर, वीर कुंवर सिंह भी इस मेले से हाथी खरीद चुके हैं एवं अनेक प्रकार के जो पशु पक्षी हैं उसकी खरीदारी कर सकते हैं। इस मेले में सुई से लेकर हाथी तक की खरीदी की जाती है। सोनपुर मेला में हथियार एवं यहाँ पर जो आकर्षण का केंद्र रहता है मौत का कुआं रहता है। यह जो मेला है ऐतिहासिक मेला है, विश्व भर में सबसे प्रचलित मेला यानी सोनपुर मेला है। तो चलिए अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं सोनपुर की तरफ में। आप देख सकते हैं अब हम पहुँच चुके हैं सोनपुर स्टेशन के पास में, और हमने आपको बताया कि सोनपुर मेला जो है बिहार एवं एशिया में लगने वाला सबसे बड़ा पशु मेला है। तो यदि आप घूमने की इच्छुक हैं तो इस मेला में आ सकते हैं, जो कि यह जो मेला है इस साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। अभी देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं सोनपुर जंक्शन पर, और यहाँ से जो हमारा अगला स्टॉपेज आने वाला है वो हाजीपुर का है। तो कैसा लगा सोनपुर मेला के विषय में जानकर? यदि आप आए हैं कभी सोनपुर मेला तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब हमारी जो गाड़ी है यहाँ से निकल चुकी हैं। अब हमारा जो अगला स्टॉपेज आने वाला है वो है हाजीपुर जंक्शन का। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं सोनपुर से हाजीपुर की ओर। हमारा जो सफ़र है धीरे धीरे कटता जा रहा है आप लोगों के साथ। तो इसी प्रकार से हमारे संग जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और यहाँ से अब हमारी गाड़ी खुल चुकी है और देख रहे हैं सोनपुर जंक्शन है ये। तो अब हम सोनपुर से निकल चुके हैं, हमारी जो गाड़ी है सोनपुर क्रॉस कर चुकी हैं स्टेशन से। अब हम लोग निकलने ही वाले हैं। इससे पहले एक और यहाँ पर माँ गंगे का यहाँ पर छोटा सा सेतु हमें मिला हुआ है, जय माँ गंगे। और यहाँ से बस हम कुछ ही समयों में पहुँचने वाले हैं हाजीपुर जंक्शन पर। तो अब मात्र कुछ समयों में हम आ चुके हैं हाजीपुर जंक्शन पर। देख सकते हैं अभी हम पहुँच चुके हैं हाजीपुर जंक्शन पर। स्टेशन पे हमारी जो गाड़ी है अब धीरे धीरे पहुँचने ही वाली है। हाजीपुर जंक्शन सोनपुर डिवीज़न का एक प्रमुख मुख्यालय है, जहां से अनेक शहरों में आने जाने के लिए यानी प्रमुख शहरों से रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग के द्वारा जुड़ाव बना हुआ है। यहां पर कई ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल मौजूद हैं। तो हमारी जो गाड़ी है पहुंच चुकी है हाजीपुर जंक्शन पर। आप देख सकते हैं हाजीपुर जंक्शन। और यहाँ से अब हम कुछ समय के पश्चात हमारी जो अगली गाड़ी है हाजीपुर टू गोरखपुर के लिए हम लोग जाने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपको कुछ हाजीपुर के बेहतरीन नज़ारों का दर्शन कराते हैं। तो यहाँ से अभी हम सबसे पहले जाने वाले हैं हाजीपुर जंक्शन के फ्रंट व्यू की ओर। तो चलिए अब हम आपको यहाँ से लेकर चलते हैं हाजीपुर के कुछ बेहतरीन व्यू को दिखाने के लिए, यानी हाजीपुर जंक्शन के कुछ प्रमुख व्यूज़ को दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो गाड़ी है वो लगी हुई है, और अभी
कुछ समय के बाद ये यहाँ से खुलने ही वाली हैं। चलिए तब तक तो हम आपको यहाँ से हाजीपुर जंक्शन के बाहर ले चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्यारा तिरंगा झंडा है, वो शान के साथ लहरा रहा है हाजीपुर जंक्शन के पास में। और एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं हाजीपुर जंक्शन फ्रंट व्यू कितना ही सुंदर लग रहा है। हमारा हाजीपुर जंक्शन बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें देखकर इस हाजीपुर जंक्शन की प्रगति को। यह जो हाजीपुर जंक्शन है बहुत ही आधुनिक सेवाओं से लैस हैं, आधुनिक मशीनें हैं। तो आप देख सकते हैं यह है हाजीपुर जंक्शन का मुख्य द्वार यानी फ्रंट व्यू। कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। यदि ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बगल में यानी हाजीपुर जंक्शन के बगल में यहाँ हरि कीर्तन हो रहा था, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए शामिल हो गए। और भगवान की भजन कीर्तन के बाद पुनः जब हमारे ट्रेन का समय हुआ तो हम अब यहाँ से जा रहे हैं अब पुनः हाजीपुर जंक्शन यानी स्टेशन के अंदर, क्योंकि अब हमारे गाड़ी के आने का समय हो गया है। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं। देख सकते हैं ऊपर से हाजीपुर जंक्शन कितना बेहतरीन लग रहा है, यहाँ से भी कितना अच्छा नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है। चलिए तो हमारी गाड़ी का आने का समय हो गया है। आप देख रहे होंगे सामने हमारी जो गाड़ी है वो आ चुकी हैं, लेकिन गाड़ी से ज़्यादा तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाला है, क्योंकि स्टेशन यानी प्लेटफार्म पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। इसी गाड़ी को लेकर बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि गोरखपुर ये जाती हैं, गोरखपुर से सीधे ये प्रयागराज के लिए निकलती हुई है। तो प्रयागराज में अभी महाकुंभ का दौर चल रहा है और अब हम गाड़ी में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी में कितना ही ज़्यादा भीड़ है। फ़िलहाल हमको तो अपना सीट मिल गया, लेकिन बहुत ही कठिन यात्रा आज का होने वाला है। आप देख सकते हैं पैर रखने तक का जगह नहीं मिल पा रहा है। बहुत से व्यक्ति हैं, श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज जाने के लिए यहाँ इस ट्रेन में आए हुए हैं, और देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा भीड़ है। इसमें अब हम क्या ही कहें, बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जो हम आपको दिखा भी नहीं पाए, क्योंकि भीड़ में उतरने का समय नहीं मिल पा रहा है। उतर कर जब तक स्टेशन पर हम जाएंगे तब तक जो गाड़ी है निकल चुकी होगी। आप बने रहिए हमारे संग, हम आपको लेकर चल रहे हैं गोरखपुर जंक्शन की ओर। आप समझ सकते हैं कितना ही ज़्यादा भीड़ है। ये है स्लीपर कोच, और स्लीपर कोच में पैर रखने तक का जगह नहीं है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलिए तो हमारी जो गाड़ी है अब सीधे यहाँ से हम आपको लेकर चलेंगे गोरखपुर ही। बीच में हम उतर भी नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है गोरखपुर जंक्शन पर। अभी अभी हमने ट्रेन से बाहर अपना पैर रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसलिए हम वहाँ पर ब्लॉग यानी वीडियो नहीं बना सके। यहाँ बगल में लगी हुई है प्रयागराज महाकुंभ स्पेशल, और ये है हमारी ट्रेन जिससे हम अभी अभी आए हुए हैं। दोनों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि दोनों ही प्रयागराज होते हुए जाएंगी। तो श्रद्धालु जो हैं यानी महाकुंभ स्नान के लिए जो व्यक्ति जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या के माध्यम से जा रहे हैं। देखिए ये बगल में महाकुंभ स्पेशल खुल चुकी हैं, और यहाँ पर कई ऐसे भी नज़ारे हमको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कहीं कहीं गेट को बंद कर दिया जा रहा है। देखिए ये चाचा यहाँ पर लटक कर जा रहे हैं, लेकिन एकदम प्रयास कर रहे हैं कि गेट खुल जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गेट को नहीं खोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जाम हो जाएगा। श्रद्धालुओं से मैं कहना चाहूँगा कृपा करके यदि ट्रेन के अंदर जगह है तो लोगों को अंदर की ओर बिठाने का प्रयास करें। काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है तो हमें भूख भी लगी थी। तो यहाँ पर हमें अन्नपूर्णा रेल कोच फूड जोन मिला हुआ है, जो कि प्रत्येक दिन खुला रहता है। यहाँ पर हमने अभी अभी भोजन किया। यहाँ का भोजन की जो क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा भोजन यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। यदि आप भी कभी आए तो यहाँ पर ज़रूर ट्राई करें। और ये रहा गोरखपुर जंक्शन का फ्रंट व्यू। काफ़ी विशालकाय स्टेशन है, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा यहाँ पर स्टेशन है। और यहाँ से अब हम लोग निकलने वाले हैं
अपने घर की तरफ में। चलिए तो हम लोग चलते हैं। तो चलिए अब हम आपको कुछ व्यू पॉइंट्स देते हैं। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को देसी ट्रेवलर 79 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के अगले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।